कासगंज के आसपास के इलाके में आपको बता दें, यूपी पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। कासगंज घटना के मुख्य आरोपी मोती सिंह की तलाश की जा रही है। सिपाही देवेंद्र सिंह की पीट कर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने धारदार हथियारों से सिपाही की हत्या की। पुलिस पर डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया गया। तो धारदार हथियारों से सिपाही की हत्या कर दी गई। और आपको बता दें, जो मुख्य आरोपी है मोती सिंह, वो अब भी फरार है। कई जगह छापेमारी की जा रही है और इस आरोपी की तलाश लगातार की जा रही है। तो शहीद देवेंद्र के हत्यारों को ढूंढने में इस वक्त पुलिस की 3 टीमें लगी हुई हैं, लेकिन अभी मोती सिंह का कुछ अता पता नहीं है। 11 संगीन मामले इस आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं। बदमाशों ने धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया और उनके जरिए सिपाही की हत्या कर दी गई। जो दारोगा हैं वो भी लहूलुहान अवस्था में मिले। कासगंज के आसपास के इलाके में यूपी पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन मुख्य आरोपी मोती सिंह अब भी फरार है। और यूपी के कासगंज में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस के एनकाउंटर में बदमाश एलगार सिंह मारा गया। एलगार सिंह पुलिस वालों पर हमला करने में शामिल था। एलगार सिंह मुख्य आरोपी मोती सिंह का भाई है, जो अब भी फरार है। मुख्य आरोपी मोती सिंह पर आपको बता दें 11 केस दर्ज हैं। वहीं यूपी सरकार ने आरोपियों पर अब एनएसए लगाने का आदेश दिया है और शहीद के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की गई है। यूपी सरकार ने परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भी भरोसा दिया है। दरअसल कासगंज पुलिस अवैध शराब के मामले की कार्रवाई करने के लिए गई थी और उसी वक्त बदमाशों ने घात लगाकर पुलिस पर हमला बोल दिया। आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं यूपी के कासगंज में क्या हुआ। दरअसल इस पूरी घटना ने बिकरू कांड की याद एक बार फिर से ताजा कर दी है और यह इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह बिकरू पार्ट 2 है। और इसी से जुड़े हुए 10 बड़े अपडेट आपको दे देते हैं। कासगंज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक आरोपी मारा गया। हमले का मुख्य आरोपी मोती सिंह अभी भी फरार है। हमले में हुई थी सिपाही देवेंद्र सिंह की मौत। हमले में दारोगा अशोक पाल बुरी तरह जख्मी हो गए। सीएम योगी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बदमाशों पर एनएसए के तहत कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। शहीद सिपाही के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। परिवार को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी, यह भरोसा दिया जा रहा है। कासगंज के नगला धीमर गांव के पास की ये वारदात है। तो यूपी के कासगंज में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आरोपी मारा गया। हालांकि हमले का मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। हमले में सिपाही देवेंद्र सिंह की मौत हो गई। हमारे संवाददाता शोभित चतुर्वेदी ने इलाके का जायजा लिया। कासगंज का ये वही घटना स्थल है जहां पर एक सिपाही की पीट कर हत्या कर दी गई और एक दरोगा को पीट कर लहूलुहान कर दिया गया। ये वही रास्ता है जहां से वो दोनों आए थे इन शराब माफियाओं के पास, यहाँ पे उन्हें पकड़ने के लिए। और ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से नृशंस मारपीट की गई है। दुर्दम कह सकते हैं कि एक जैसे बख्शा नहीं गया। ये मोटरसाइकिल शीशा टूटा पड़ा है, जो बाइक थी दरोगा की उसका शीशा है ये। साथ ही जब उनको पीटा गया यहाँ पे तो उनका ये ब्लड पड़ा हुआ है। जब उनको बहुत मारा गया, खून पड़ा उनका यहाँ पे, उसके बाद सिपाही की मौत हो जाती है पीटने से। और दरोगा अभी भी गंभीर घायल है, उसका इलाज चल रहा है। ये आप साम्राज्य देख सकते हैं शराब का, किस प्रकार से भट्टियां यहाँ पे लगी हुई थी शराब की। इन्हें पुलिस ने पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है और अब भी मोती की तलाश जारी है। हालांकि उसके भाई एलगार सिंह का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है और जितने भी गुर्गे थे उनको भी जल्द पकड़ने का पुलिस ने दावा किया है। कैमरामैन गीतम के साथ शोभित चतुर्वेदी, जी मीडिया, कासगंज। तो ये एलगार सिंह हिस्ट्री शीटर जिसको मार गिराया है पुलिस की टीम ने। आपको बता दें, एलगार सिंह जो है वो मुख्य आरोपी नहीं है, वो मुख्य आरोपी का भाई है और उससे मुठभेड़ में मार गिराने में पुलिस की टीम को कामयाबी मिली है। लेकिन जो मुख्य आरोपी है मोती सिंह, जिसके खिलाफ 11 संगीन मामले दर्ज हैं, वो अभी भी फरार है। और उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक बार फिर से पुलिस को शराब माफिया ने अपना शिकार बनाया है। शराब माफियाओं ने कार्रवाई करने गई पुलिस टीम पर मंगलवार को कासगंज के नगला धीमर गांव में पुलिस वालों को बंधक बना लिया गया। उनके हथियार छीन लिए गए और एक सिपाही की धारदार हथियारों से पीट कर हत्या कर दी गई।
साथ ही एक पुलिसकर्मी को लहूलुहान कर दिया गया, उसे घायल कर दिया गया। और ये सब कुछ ठीक वैसे ही किया गया जैसे 7 महीने पहले कानपुर के बिकरू में गैंगस्टर विकास दुबे ने करवाया था। वहां भी बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस पर ही हमला हुआ था, जबकि मुख्य आरोपी विकास दुबे फरार हो गया था। 2 जुलाई 2020 विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिस वालों की हत्या की और उसके 200 घंटे के अंदर यूपी पुलिस ने उसे एनकाउंटर में मार गिराया। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। दुनिया ने विकास दुबे के यही आखिरी शब्द सुने थे, कानपुर वाला विकास दुबे अब इतिहास बन चुका है। जिस शहर में उसने अपना काला साम्राज्य खड़ा किया था, उसी शहर में उसका पूरा हिसाब हो गया। साथ ही 8 पुलिसकर्मियों की शहादत का बदला पूरा हो गया। लेकिन इतने बड़े एनकाउंटर के 7 महीने बाद एक बार फिर यूपी में कानून की रक्षा करने वाली वर्दी लहूलुहान हो गई है। एक बार फिर शराब माफियाओं पर शिकंजा कसने गई पुलिस पर बड़ा हमला हुआ है। यूपी के कासगंज में एक बार फिर पुलिस को अपराधियों के बेखौफ मंसूबों का खामियाजा उठाना पड़ा है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि एक बार फिर खाकी को बंधक बनाया गया और इस पूरे वारदात में यूपी पुलिस के सिपाही देवेंद्र सिंह शहीद हो गए। में हमारे सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल देवेंद्र, जो कि वांछित अभियुक्तों की तलाश में आए थे, वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान अपराधियों द्वारा उन पे हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया, जिसमें हमारे सिपाही देवेंद्र शहीद हो गए और हमारे दरोगा जी गंभीर रूप से घायल हो गए। 9 फरवरी 2021 कासगंज के नगला धीमर गांव के पास मंगलवार दोपहर 3:15 पर दारोगा और कांस्टेबल गश्त के लिए निकले थे। उन्हें वहां अवैध शराब बनाने के कारोबार की कई शिकायतें मिली थी। देर शाम कासगंज के नगला धीमर गांव में अवैध शराब के कारोबार की शिकायतों पर पुलिस कार्रवाई करने गई थी, लेकिन अपराधियों के बुलंद हौसले के आगे वो अपने साथी को गवा कर लौटी। शराब माफियाओं ने गश्त लगा रही पुलिस की टीम पर घात लगाकर हमला कर दिया, जिसमें सिपाही देवेंद्र शहीद हो गए और सब इंस्पेक्टर अशोक पाल बुरी तरह जख्मी हो गए। अशोक पाल का अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। जिस काली नदी के तट पर मोती ने अपना शराब का अवैध कारोबार जमाया था, हम इस समय उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर पूरा घटनाक्रम घटा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहां पे सारा अवैध कारोबार की लहन है, किस प्रकार से गड्ढों में भरी गई है। यानी कि यहां पे शराब के बड़े बड़े जखीरे बनाए जा रहे थे, पूरा काला साम्राज्य था उसका यहाँ पे, जैसे किसी को भनक नहीं थी, या कह सकते हैं कोई बड़े लोग का संरक्षण था। किस प्रकार से इतना बड़ी तादाद में लगातार यहाँ पे कच्ची शराब का काम होता रहा और किसी को भनक नहीं लगी। बताया जा रहा है कि मंगलवार को हुई इस वारदात में शराब माफियाओं ने सब इंस्पेक्टर अशोक और सिपाही देवेंद्र की वर्दी भी फाड़ दी थी। काफी देर तक शराब माफियाओं ने पुलिसकर्मियों को बंधक बनाए रखा। उनके साथ बिकरू कांड की तरह मारपीट की गई और उनके हथियार भी छीन लिए। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल के 7 अधिकारी मौके पर पहुंच गए और सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें पुलिस एनकाउंटर में एल्गार नाम के अपराधी को मार गिराया, जबकि बिकरू कांड की तरह कासगंज कांड का मुख्य आरोपी मोती धीमर मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने उसके भाई को मार गिराया। और इस वक्त चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ यूपी से बीजेपी नेता समीर सिंह जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अनुराग भदौड़िया हमारे साथ हैं और यूपी पुलिस के पूर्व डीजीपी अरविंद जैन जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर सिंह जी, आप तो कहते हैं योगी राज में थर थर कांपते हैं अपराधी, लेकिन यहां पर तो अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। भालों से, डंडों से पीट पीट कर सिपाही की हत्या कर दी जाती है, दारोगा को लहूलुहान कर दिया जाता है और मुख्य आरोपी अभी तक फरार। देखिए मीमांसा जी, 2017 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने जीरो टॉलरेंस कायम किया है और अपराधियों पर बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अंदर कार्रवाई हुई है। सबसे पहले तो मैं उस पुलिसकर्मी, शहीद पुलिसकर्मी को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं अपनी पार्टी और अपनी सरकार के तरफ से।
और घायल दरोगा को जल्दी स्वस्थ हो इसकी कामना करता हूं। हाँ, ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले दिनों से जिस प्रकार से पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है, कहीं कहीं नहीं समीर सिंह जी, ये मोती सिंह जो मुख्य आरोपी है उसके खिलाफ तो 11 मामले दर्ज थे, फिर ये इतनी आसानी से ये जमानत पर कैसे छूट जाते हैं? नहीं देखिए मीमांसा जी, उसके खिलाफ वारंट था, उसी वारंट को तामील कराने के लिए पुलिस उसके गांव में गई हुई थी। पुलिस के ऊपर उन लोगों ने हमला किया और उसमें पुलिस के लोग घायल हुए। अस्पताल ले जाते समय उनकी सिपाही की मृत्यु हो गई। ये दुखद है हमारे लिए। पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है और निश्चित रूप से एक भी दोषी बचेगा नहीं। सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने मृतक पुलिसकर्मी को 50 लाख की सहायता और रोजगार नौकरी देने की बात कही है। हमने पिछले दिनों भी लोगों को सहायता दी है और सरकार का बड़ा अभियान इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर शराब माफियाओं पर चल रहा। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से पिछली सरकारों में शराब माफियाओं को पैदा किया गया था, शराब को एक कुटीर उद्योग के रूप में बना के एक राजनीतिक दल के लोगों के द्वारा उनको पाला पोसा गया था। निरंतर चलिए अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ हैं। अनुराग भदौरिया जी, ये जो पालना पोसना होता है ये तो सभी राजनीतिक दल करते हैं। राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है, इसी वजह से इनका कारोबार इतना फलता फूलता है क्योंकि ये राजनीतिक दलों के लिए बेशकीमती साबित होते हैं। मीमांसा जी, आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बातें सुन के हंसी नहीं आई? ये 2017 से एक ही बात रट रहे हैं, इनके मुख्यमंत्री से लेके इनके कार्यकर्ता और इनके प्रवक्ता तक। अरे दोषी बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, अपराधियों के चंगुल में उत्तर प्रदेश। यहाँ सीओ और एसडीएम के सामने गोली मार के व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, सीओ एसडीएम के सामने, तब भी कुछ नहीं होता और उसको बचाते घूमते हैं इनके विधायक बचाते घूमते हैं। तो मनोबल तो अपराधियों को बढ़ेगा ही ना। मुख्यमंत्री अपने ऊपर से हंसी की बात कर रहे हैं, लेकिन हंसी इस बात पर भी तो आती है ना। और दुर्भाग्य है ये। नहीं सुन तो लीजिए मीमांसा जी, सभी राजनीतिक दल यही करते हैं। बोल रहे थे, आप नहीं बोले, आप भी कमाल है। बीजेपी का प्रवक्ता बोल रहा था, मुझे तो बोलने, मेरी बात तो पूरी करने दीजिए, फिर आप टोकिएगा। अच्छा पूरी कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि इनके मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री अपने ऊपर से मुकदमे हटाएंगे, इनके विधायकों पे अपने ऊपर से मुकदमे हटाए जाएंगे। तो जब मुकदमे हटाए जाएंगे लोगों के ऊपर से, तो अपराधियों का तो मनोबल बढ़ेगा ही ना, मनोबल बढ़ेगा ही। कानपुर कांड हुआ, अभी दोबारा कांड हो गया, यहाँ रोज हो रहा है ना। महिलाएं सुरक्षित हैं, लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, लगातार यहाँ चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार, अपहरण तेजी से बढ़ा है। और इनके पास शब्द क्या है? अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, अपराधी पे कड़ी कार्रवाई होगी। अपराधी कहाँ है? अरे शराब माफिया तो आपने पैदा किया। कोरोना काल में शराब गाड़ी के बोनट पर बैठा के समाजवादी पार्टी से शराब व्यापार से तो आपको लगाव है। चाहते हैं कि शराब से आपको लगाव कितना है कि शराब उद्योग को बढ़ाने में लगे हो। अच्छा अनुराग भदौरिया, अनुराग जी जरा ये तो बताइए ना, आप कह रहे हैं मनोबल बढ़ता है, मनोबल तब नहीं बढ़ता जब राजनीतिक दल ऐसे बाहुबलियों को टिकट देते हैं, चुनाव मैदान में उतारते हैं। जरा ये भी तो याद कीजिए ना, डीपी यादव, अतीक अहमद, राजा भैया, अफसार अंसारी, टिकट किसने दिया? कौन से राजनीतिक दलों ने दिया? समाजवादी पार्टी से छूटी नहीं है। अनुराग भदौरिया जी मेरा सवाल सुनिए पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी में पुलिस का एनकाउंटर नहीं, देखिए आप एक दूसरे पर बोलेंगे, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। समीर सिंह जी, आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक सेकंड शांत हो जाइए। अनुराग भदौरिया जी जी के बीच में नहीं बोला। अनुराग भदौरिया जी ठीक है, आपने अपनी बात रखी, लेकिन इस सवाल का जवाब तो दीजिए ना। चोरी भी और सीना चोरी। जी अनुराग जी मैं कह रही हूँ, जो बड़े बड़े नाम हैं, जो बड़े बड़े धुरंधर हैं, अतीक अहमद, डीपी यादव, अफसार अंसारी, ये जो बड़े बड़े नाम हैं, टिकट दिया कि नहीं दिया समाजवादी पार्टी ने? आप कहते हैं ना मनोबल बढ़ाया दूसरे दल ने, तो आपकी पार्टी ने क्या किया ये भी तो बताइए ना। जवाब तो दोनों को देना पड़ेगा। सुन तो लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार अपराध तेजी से बढ़ा हुआ है। अपना जिस तरह से यहाँ चोरी, डकैती, हत्या, लूटमार हो रही है और अपना शर्म भी नहीं आ रही, चिल्लाते भी टीवी बैठे रहे। देखिए ऐसे आप अपनी बात रखेंगे। अच्छा मैं आप दोनों को शांत कर रही हूँ। मैं अरविंद जैन जी को यहाँ पर बीच में लाना चाहिए। अरविंद जैन जी, आप सुन रहे हैं, यही होता है हर बार, यही आरोप प्रत्यारोप। आपके शासन में ये हुआ, इनके शासन में ये हुआ, और वो जो बिकरू कांड की जो यादें एक बार फिर से ताजा हो गई। क्या हुआ था? विकास दुबे जैसे जो बड़े बड़े अपराधी हैं, कैसे इनको संरक्षण मिलता है? 40 मामले जिसके खिलाफ दर्ज थे वो पैरोल पर छूट जाता है, और यही हम यहाँ पर दोहराता हुआ देख रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बहुत ही दुखद घटना है। और ये यूपी में जो अवैध शराब का कारोबार है, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, ये बहुत बहुत दशकों से चला आ रहा है।
और इस समय आवश्यकता है ये जो दुखद घटना हुई है इससे सबक सीखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस से, एक्साइज डिपार्टमेंट है, मजिस्ट्रेसी है, मैं सबका मैं आह्वान करूंगा कि इनके ऊपर जो शराब माफिया हैं इनके ऊपर टूट कर पड़ें, इनके ऊपर गैंगस्टर्स एक्ट के मुकदमे दर्ज करके और इनकी अवैध संपत्तियों को जब्त किया जाए। एक ऐसी कार्रवाई हो पूरे प्रदेश में कि डीजीपी से लेके कांस्टेबल तक सब सड़कों पे निकलें, दबिशें डालें, जिससे कि लोगों को पता चल जाए कि एक कांस्टेबल की हत्या का क्या अंजाम होगा। एक अपराधी मुठभेड़ में मारा गया है, ये संतोष का विषय है, पर कोई भी इसमें बचना नहीं चाहिए। घर की महिलाएं इसमें सम्मिलित हों, आसपास के लोग हों और अपराधी हों, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इन सब की अवैध संपत्तियों को जब्त किया जाए। पूरे प्रदेश में अभियान चलाए जाने की जरूरत है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक्साइज हैं, सब लोग इसमें डायरेक्शंस पारित करें, ज्वाइंट टीम्स बने, मजिस्ट्रेट्स भी उसमें रहें। और जो भी देखिए, जो मैं आपके रिपोर्टर को सुना उससे स्पष्ट है कि वहां पर काली नदी के किनारे भट्टियां अब भी चल रही हैं, लहन का कारोबार है। हम लोगों ने 85 बार खुद रेड डाली है और ऐसी भट्टियों को पकड़ा है, इनको लहन के जो ड्रम्स होते हैं इनको मिट्टी से पाटा है। ये सब कार्रवाइयां बहुत पुरानी हैं, पर ये इतना दुस्साहस इनमें कहां से आ गया, इनको किसका संरक्षण प्राप्त था? कि ये अपराधियों के हौसले आखिरकार इतने बुलंद क्यों हैं? और अब अभी अपडेट हम ले लेते हैं, जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ हैं। जितेंद्र, ये मैं नवंबर 2020 का आंकड़ा देख रही हूं जिसमें 888 केसेस रजिस्टर हुए शराब माफिया के खिलाफ। क्या कार्रवाई हो रही है? अभियान को कैसे आगे बढ़ा रही है यूपी सरकार? और ये जो मामला है मोती सिंह मुख्य आरोपी, उसकी तलाश में अभी इस वक्त कहां छापे डाले जा रहे हैं? देखिए मीमांसा, सबसे पहले तो मैं आपको मोती सिंह के बारे में बता दूं कि उसको लेकर के जो यूपी पुलिस की जो स्पेशलाइज्ड टीम है वो उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। उसका भाई एलकार सिंह को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। कल जिस तरह से घटना हुई थी उसी के बाद से जो पूरी रेंज है वहाँ की जो स्पेशलाइज्ड टीम है, वहाँ के जो बेस्ट ऑफिसर्स हैं उनको काम में लगाया गया है ताकि जो भी इनपुट्स हैं उसके आधार पर जल्द से जल्द मोती सिंह की गिरफ्तारी की जा सके। और जहाँ तक इससे पहले अवैध शराब की कारोबार की बात है तो ये काफ़ी सालों से लगातार चलता आ रहा है। पुलिस लगातार कार्रवाई करती है, एक्साइज एक्ट के तहत मुकदमे लगाए जाते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है। और उसके अलावा जिस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम चल रहा है तो उसमें अलग अलग माफियाओं पर अलग अलग तरीके से कार्रवाई की गई है। जहाँ तक मोती सिंह की बात है तो इसको लेकर के भी करीब दर्जन भर मुकदमे मोती सिंह के ऊपर थे और करीब 5 मुकदमे इसके भाई एलकार सिंह के ऊपर थे। और अक्सर ये देखा गया है कि जब भी इस तरह के शराब माफियाओं पर, या शराब माफिया छोड़िए, अगर कोई भी इस तरह से ऑर्गेनाइज क्राइम में इन्वॉल्व रहता है, जब भी उसके ऊपर किसी तरह का दबाव पड़ता है, जब उसको लगता है कि जो पहले उसे मदद नहीं मिल रही थी, चाहे वो पुलिस की तरफ से हो, चाहे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो, चाहे वो किसी पॉलिटिशियंस की तरफ से हो, जब वो मदद मिलनी अचानक से बंद हो जाती है तो वो एकदम से तिलमिला जाता है। और जब भी उसके ऊपर कार्रवाई होती है तो वो इस तरह की हरकतें करने के लिए उतावला हो जाता है अपने जो साथी हैं, क्योंकि उसे दिख रहा होता है कि अब उसका कारोबार बंद होने वाला है। और जिस तरह से लगातार छापेमारी हो रही है तो उसमें उसका कारोबार बंद हो जाएगा। हमारे साथ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना और बहुत ही भयावह घटना, जिस तरह से सिपाही की हत्या की गई है, सिपाही शहीद हो गए और जो दारोगा हैं वो भी लहूलुहान अवस्था में पाए गए। तो कासगंज के आसपास के इलाके में यूपी पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। कासगंज घटना के मुख्य आरोपी मोती सिंह की तलाश की जा रही है। सिपाही देवेंद्र सिंह की पीट कर हत्या की गई। बदमाशों ने धारदार हथियारों से सिपाही की हत्या कर दी। पुलिस पर डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया गया था। तो एक दारोगा घायल हो गया इस घटना में। ये पुलिस की टीम गई थी, अवैध शराब का जो कारोबार चल रहा था वहां पर छापा मारने के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए, और सिपाही जो हैं वो शहीद हो गए और दारोगा लहूलुहान हो गए। एक आरोपी को मार गिराने में पुलिस टीम को कामयाबी मिली है, लेकिन मुख्य आरोपी मोती सिंह अभी भी फरार है, उसकी तलाश जारी है। समीर सिंह जी, जब पुलिस अपना रिकॉर्ड बताती है 2017 से 2020 तक 6000 से ज्यादा एनकाउंटर्स किए गए, 122 अपराधियों का सफाया कर दिया गया, 13000 से ज्यादा अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो फिर सवाल खड़ा होता है कि वाकई क्या यूपी पुलिस एक्शन मोड में है? फिर ये घटनाएं क्यों हो रही?
देखिए मीमांसा जी, उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों मैं पूर्व डीजीपी बैठे हैं अरविंद जैन साहब, बहुत अच्छे अफसर रहे, ईमानदार अफसर रहे, अच्छी सेवा दिया इन्होंने उत्तर प्रदेश को। प्लीज आपको मौका दिया जाएगा, उनकी बात पूरी होने दीजिए प्लीज, ऐसे डिबेट नहीं होगा। नहीं बात इन्होंने मेरे बीच में टोका। नहीं मैं आपको वक्त दूंगी, अभी वो अपनी बात रखें। नहीं ऐसे नहीं होगा डिबेट। नहीं मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। नहीं अनुराग जी, मुझे मजबूरन आपका ऑडियो फेड करना पड़ेगा। एक गुंडा पार्टी के सदस्य, पहले आप दूसरे को सुनने का संयम तो रखिए। गुंडागर्दी हो रही उत्तर प्रदेश के अंदर में, उत्तर प्रदेश में रहना मुश्किल हो गया। अनुराग जी अपनी बात को पूरी कर दें, फिर आप काउंटर कीजिएगा। के सामने गोली मार के हत्या हो जाए, अंकुश लगाने का काम योगी जी की सरकार ने किया है। निरंतर शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई है। पिछले दिनों कानपुर में भी एक घटना शराब की हुई थी, जिसमें कई लोग बीमार हुए थे, कई जाने गई थी, उसमें समाजवादी अनुराग जी फिर मैं ऑडियो आपका फेड करा रही हूँ। नहीं ऐसे दर्शकों के लिए हो रहा है ना, ये चर्चा किस लिए हो रही है अनुराग जी? आपके लिए या समीर सिंह जी के लिए नहीं हो रही है, दर्शकों के लिए हो रही है। के लिए शराब को उद्योग बनाया था, शराब माफियाओं को पैदा किया था गंगा के किनारे। नहीं मैं आपकी आवाज अभी बंद करा रही हूँ, मैं आपको बाद में मौका दूंगी। मैं अपने प्रोड्यूसर से कह रही हूँ ऑडियो डाउन। अनुराग जी ऐसे नहीं होगी डिबेट। किसकी उपज है? मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में है, उत्तर प्रदेश नहीं आ रहे, पूछिए इनसे, इनके पार्टी के नेता है अफजाल अंसारी। अतीक अहमद कहां है? ऐसे 1 दर्जन विधायक इनके अपराध के अंदर बड़े पैमाने पर संगठित अपराध कर रहे हैं। आप जवाब दीजिए अनुराग जी, आप जवाब दीजिए। शर्म में नहीं आती भारतीय जनता पार्टी को? अरे आप भाई शर्म तो आनी चाहिए ना भारतीय जनता पार्टी को। अपराध के नाम पे राजनीति करते हो, लेकिन अपराध खत्म नहीं कर पाओगे। अनुराग जी उनसे भी सवाल होगा, लेकिन आप ये तो जवाब दे दीजिए ना, जो आपकी पार्टी टिकट देती रही है इन बाहुबलियों को, जो द्वार खोल देते हैं आप, उसका जवाब तो आप ही को देना होगा। मैं फिर उनसे भी पूछूंगी, वो भी कितने दागियों को उतारते हैं चुनाव मैदान में, लेकिन आप तो जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर में जंगल राज चल रहा है, जंगल राज। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हर जगह अपराधी पैदा कर दिया इन्होंने, हर गाँव में अपराध हो रहा है, सब मंगल था, हर गाँव में अपराध है। अनुराग जी पहले सब मंगल था। आप सोचो कितने विकास दुबे पैदा है, ये खोजते फिरते इधर उधर, विकास दुबे हर गांव में है, हर गांव में विकास दुबे इन्होंने पैदा कर दिया। ये अपराध उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी आज लगातार उत्तर प्रदेश के भी ठोक सकता है, कोई किसी को भी अपहरण कर सकता है। यहाँ तो अपहरण दिन दहाड़े हो रहे हैं भैया। चिल्लाओ, जनता ने देख लिया कि ये सरकार वो है जो अपराधियों को पनपा रही है, इनके साइड पे अपराधी पनप रहे हैं। जब एजीएम के सामने गोली मार के हत्या कर दी जाएगी, उसके बाद आपके विधायक बचाव लेकिन ये तो फैक्ट है ना कि आपराधिक छवि के उम्मीदवार तो आपकी पार्टी से भी उतरते हैं। पड़ेगा ही ना। अगर मैं आपको अब आंकड़े गिना दूं तो 114 दागे आपकी पार्टी से भी उतरे थे। तो यहाँ पर कोई क्लेम नहीं कर सकता, कोई हाई मॉरल ग्राउंड नहीं ले सकता। मैं अरविंद जैन जी को ला रही हूँ। अरविंद जैन जी देखिए, ये तो नॉनस्टॉप एक चर्चा चलती रहेगी, किसके कौन अपराधी, कौन उनको संरक्षण दे रहा है, लेकिन ये तो दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं संलिप्तता होती है। ये जो तार हैं ये जुड़ते हैं नेताओं के साथ भी, बड़े बड़े कारोबारियों से, और किस तरह से ये पूरा का पूरा नेटवर्क काम करता है। अरविंद जैन जी जरा बताइए, आप दर्शक सुनना चाहते हैं, वो बयानबाजी नहीं सुनना चाहते। इसमें और सोल्यूशन क्या है इसका? इसमें कोई शक नहीं है कि राजनीतिक दलों से भी इनके संबंध रहते हैं, भ्रष्ट पुलिसकर्मियों से भी इनके संबंध रहते हैं, जो भ्रष्ट एक्साइज डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं उनसे भी इनके संबंध रहते हैं। ये वोट बैंक के रूप में भी इनको ट्रीट किया जाता है। मैं समझता हूं इस समय ये राजनीति का नहीं है, ये समय ऐसा है जबकि पूरे प्रदेश में एक संदेश चला जाए, टूट के पड़े सारे विभागों के लोग इन अपराधियों के ऊपर। जिस प्रकार से आपके संवाददाता ने बताया उससे स्पष्ट है कि शराब की भट्टियां चल रही थी तो ये लोकल पुलिस की, एक्साइज डिपार्टमेंट की बहुत भयंकर नाकामी मैं इसको मानता हूं कि इस प्रकार का दुस्साहस इनमें पैदा हो गया कि इन्होंने एक पुलिसकर्मी जो वारंट तामील करने गया था और सब इंस्पेक्टर के साथ में, उन दोनों की वर्दी उतारकर उनके वेपन्स तक छीन लिए, एक की हत्या हो गई। ये तो सीधे 396 का केस है, 396 से ज्यादा कोई गंभीर अपराध पुलिस आईपीसी में नहीं होता है। 396 का केस है, बिल्कुल टूट के पड़ना चाहिए। इसमें चाहे एडीजी हो, आईजीज हो, डीआईजीज हो, एसपीज हो,
सबको अपने ऑफिस छोड़कर पूरे अपने क्षेत्र में फोर्स को लीड करना चाहिए। पूरे प्रदेश में मैं अगर डीजीपी होता, मैं स्वयं फोर्स को लीड करता और जाके ऐसे शराब माफियाओं के यहां दबिश डालता। एक पूरे में संदेश चला जाना चाहिए और कॉस्मेटिक कार्रवाई करके इसको बंद ना कर दें कि फिर को और की घटना हो गई तो उधर की तरफ ध्यान लग गया। इस पे बिल्कुल टूट के इसको बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दें एक बार। जी जितेंद्र, जो बात यहाँ अरविंद जैन जी कह रहे हैं कि बहुत ही गंभीरता से इसको टैकल करने की जरूरत है, वो गंभीरता क्या नजर आ रही है कि वो कहीं कॉस्मेटिक कार्रवाई ना हो जाए इस बात की? देखिए ये बिल्कुल सही बात कही है जो पूर्व डीजीपी हैं उन्होंने, कि जब भी इस तरह की घटना होती हैं तो उसको लेकर के हर बार एक तरह से कॉस्मेटिक सर्जरी की जाती है, यानी कि तुरंत कार्रवाई दिखाई देती है। लेकिन इसको लेकर के जो पूरा जो नेटवर्क है, ये सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ कासगंज में ही अवैध शराब की भट्टियां चल रही हैं, बल्कि प्रदेश में अलग अलग जगहों पर इस तरह के कारोबार चल रहे हैं, जिसको लेकर के अब पुलिस को पूरी तरह से कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह के जो माफिया हैं, जो शराब माफिया हैं, जो अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं, ना सिर्फ इन्होंने कल पुलिस कर्मियों पर ये हमला किया, बल्कि जो अवैध शराब बना रहे हैं ये कई बार जहरीली होती है, जिसको पी करके लोग मर भी जाते हैं। और इससे पहले कई घटनाएं ऐसी हुई हैं कि अलग अलग इलाकों में जहरीली शराब पीने से लोग मरे हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक मौका है सरकार के पास, पुलिस के पास, कि इस पूरे कारोबार का, जो अवैध शराब का जो कारोबार है, इस पर पूरी तरह से कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि शुरुआत में अभी दिख रहा है कि पुलिस इसको लेकर के जरूर कार्रवाई करने के मूड में है, लेकिन क्या ये सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी तक सीमित रहेगा या इसको लेकर के पूरी तरह से उखाड़ फेंका जाएगा, यानी कि पूरी सर्जरी करके इसको जड़ से उखाड़ दिया जाएगा, ये अब देखना होगा। और यही बताएगा कि सरकार इस तरह के माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए कितनी प्रतिबद्ध है और किस तरह से शराब माफियाओं पर ये नकेल कसना बहुत ही जरूरी है। सिर्फ केसेस रजिस्टर ना हो, सिर्फ एक कॉस्मेटिक कार्रवाई ना हो, लेकिन गंभीरता से इसके खिलाफ अब स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.